गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। जो कल आपका एसएस का पेपर हुआ है उस पेपर का आज हम सोल्यूशन कर रहे हैं ताकि आपको अंदाज़ा लग जाएगी परीक्षा में कितने अंक आने वाले हैं। तो मैं मेरे हिसाब से इसका अंकन कर रहा हूँ, कृपया अपना इसका मिलान और भी कहीं कर सकते हैं। तो इसका हल कर रहे हैं हम। जो एसएस का कल को पेपर हुआ था आपका, तो इसका जो ए कोड हम हल कर रहे हैं। ए कोड में जो पहला प्रश्न है वह आपका रसोई सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल कितना था। तो अकॉर्डिंग टू बुक हमारा इसका 2,15,000 वर्ग किलोमीटर था। जो स्टडी हमारी बुक के अनुसार ये हमारा उत्तर सही है। इसके अलावा जो आपका उत्तर ये है ये वाला भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं हम। 7 पहाड़ियों का नगर किसी का था। बहुत ही ईजी था, आसान था। रोम को 7 पहाड़ियों का कहते हैं, बाकी सब आपके गलत हैं, ये आपने पहले भी किया है। इसके बाद पर हम प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 आपका है रामचरित मानस के लेखक कौन थे। ये तुलसी द्वारा रचित थी आपका, तुलसीदास ने इसको लिखा था, तो इसलिए तुलसीदास ठीक है। बाकी आपके 3 ऑप्शन गलत है, खुसरो गलत है, सूरदास भी गलत है। इसके बाद रेगर मृदा किसे कहा जाता है। काली मिट्टी को रेगर मृदा कहते हैं। ये कपास के लिए बड़ी अच्छी मिट्टी होती है। तो इसका उत्तर ये ठीक है, बाकी सब आपके गलत हैं। इसके बाद हम 5वें प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय वन्य जीवन संरक्षण कब लागू किया था। बड़ा अच्छे से आपको याद करवाया गया था। 1972 में ये अधिनियम कानून पास किया गया था। तो ये आपका उत्तर सही है, बाकी आपके 3 उत्तर गलत है। ऑप्शन टाइप प्रश्न कर रहे हैं हम। सरिस्का बांध रिजर्व किस राज्य में स्थित है। ये राजस्थान के अलवर में स्थित है। जो राजस्थान राज्य है इसके अलवर जिले में स्थित है, इसलिए इसको उत्तर हमारा राजस्थान रहेगा। ये हमारा गलत है, ये हमारा गलत है, ये हमारा गलत है। इस बाद हम आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 है किस भाषा श्रीलंका की राजभाषा घोषित की गई। श्रीलंका की जो राजभाषा है वह सिंहली है, तो इसलिए तमिल, मलयालम और तेलुगु 3 उत्तर गलत है। इसके बाद हम चलते हैं प्रतिरक्षा और विदेशी मामले संविधान की कौन सी सूची में आते हैं। प्रतिरक्षा और विदेशी मामले संघ सूची में आते हैं। 3 प्रकार की सूची है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ये संघ सूची हमारा उत्तर ठीक है, राज्य अनुसूची गलत है, समवर्ती अनुसूची गलत है, बाकी ये तो है। इसके बाद हम जाते हैं विधानसभा में कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। यहाँ अलावा पूछे, वैसे 22 भाषाओं को दिया गया है, लेकिन यहाँ संविधान में 22 भाषाओं दिया गया है। यहाँ इन्होंने एक शब्द थोड़ा सा बात दे दी कि हिंदी के अलावा, हिंदी को छोड़ करके 21 हो रहे हैं, हिंदी मिला करके 22 हो गई है। इसलिए हमारा उत्तर रहेगा डी, बाकी हमारा गलत है। किस देश में 2019 में देश में कितने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल थे। 7 थे उसमें हमारा 19 में। पहले 6 होते थे 1914 में, और 2019 में एक और दल आ गया था, तो ये 7 हो गए थे। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 11 पे चलते हैं। सामान्यतः किस देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया गया जाता है। प्रति व्यक्ति आय उस देश की देखी जाती है। इसके साथ साथ प्रति व्यक्ति के साथ साथ वहाँ का जो औसत साक्षरता दर भी देखी जाती है, और वहाँ के लोगों का स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है ये भी देखा जाता है। तो इस प्रकार ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए, तो इसका मतलब हमारा उत्तर डी ठीक रहेगा। इसके बाद हम अगले पर चलते प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन किस क्षेत्र की गतिविधि। प्राकृतिक ये प्राथमिक है, क्योंकि जो सीधे सीधे प्रकृति से जुड़ा हुआ है। प्राकृतिक संसाधनों का जो प्रयोग करता है प्राकृतिक संसाधन होता है। द्वितीयक तो जो साधन प्रकृति से साधन बने हुए हैं, उनसे जो पहले बनाए हुए हैं उनको कहते हैं। अब द्वितीय क्षेत्र में उद्योग आते हैं, प्राथमिक क्षेत्र में कृषि है, पशुपालन आता है, तृतीय क्षेत्र में सेवाएं आती हैं, सूचना उद्योग किसी में इनमें से नहीं। तो हमारा उत्तर ए ठीक है, बी गलत है, सी गलत है और डी भी गलत है। इसके बाद हम चलते प्रश्न नंबर 13 पर। स्वयं सहायता समूह बचत और ऋण संबंधी निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं। ये जो उसके स्वयं सहायता समूह होते हैं उसके जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा लिए जाते हैं। बैंक का कोई निर्णय नहीं होता, गलत है। और सदस्यों द्वारा ये सही है, हमारा उत्तर। इसके बाद सरकारी संस्था है, ये हमारा उत्तर गलत है, सरकार द्वारा ये भी गलत है। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 14 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 है आपका उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब लागू किए। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 को किस नाम से प्रसिद्ध है। इसे हम कोपरा नाम से जानते हैं। कंज्यूमर आईएस गलत है, आरटीआई गलत है, आरटीई गलत है। हम इसे कोपरा के नाम से जानते हैं, जो 1986 में सुरक्षा अधिनियम। कंज्यूमर प्रोटेक्शन
अधिनियम है, हमारा कानून है वो। इसके बाद जो अगला मिसाइल मैन किसे कहा जाता है, बिल्कुल बच्चे से छोटे से बच्चे को पता है कि मिसाइल मैन हम डॉक्टर APJ लोगों को कहते हैं। तुम्हारा ये गलत है, ये गलत है और ये भी गलत है। तुम्हारे राष्ट्रपति थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उनको मिसाइल मैन का नाम दिया गया है। बांग्लादेश को मान्यता देने वाला भारत था। अमेरिका का कोई लेना देना नहीं, इसका कोई लेना देना नहीं, इसका कोई लेना नहीं। इसके बाद से लौह पुरुष को कहा जाता है, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, इसलिए ये उत्तर ठीक है हमारे। ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है 18वां प्रश्न। भारत में राज्य पुनर्गठन की आयोग कब लागू की गई थी? ये 1956 में लागू की गई थी, इसलिए हमारा उत्तर ए ठीक है। 1947 गलत, ये बाकी तीनों हमारे आंसर गलत। ये हमारा ऑप्शन ए राइट है। कौन सी शासन प्रणाली उत्तरदायी, जिम्मेवार व सरकारी लोकतंत्र सरकार के गुण हैं? तीनों को तीनों जो लोकतंत्र सरकार होती है वो उत्तरदायी भी होती है, जिम्मेवार भी, वैध भी होती है। इसलिए राजतंत्र गलत, लोकतंत्र ठीक, तानाशाही गलत, यही गलत। भारत में संविधान के बारे में कौन सा कथन गलत है? सही गलत है वो बताना है, सही नहीं बताना। यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। बिल्कुल करता है, ये तो ठीक है, इसलिए उत्तर नहीं हो सकता। इसके बाद एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है, ये बिल्कुल गलत है, ये ठीक आएगा क्योंकि ये गलत है, गलत ही पूछे सुनने से, इसलिए गलत है। इसके बाद सभी लोग इस धर्म को मानने की इजाज़त है, ये तो ठीक है, इसलिए हम इसको गलत नहीं कह सकते। उपरोक्त सभी, ये भी, इसको भी हम नहीं कह सकते क्योंकि ऊपरली बातें सारी सही ही नहीं है। कहते हैं उपरोक्त सभी है, उपरोक्त सभी नहीं है। इसके बाद इसलिए इसका उत्तर हमारा रहेगा बी। बी आपका ऑप्शन सही है क्योंकि ये गलत है, बाकी ठीक है। इसके बाद 21वां सर्वश्रेष्ठ सिंधु सभ्यता नगर की दो प्रमुख योजनाएं वो टीले पर थे, नदियों के किनारे बसे हुए थे और उनका एक सिस्टमेटिक ढंग से बसा हुआ था। ये कुछ आप इसकी सभ्यताएं देख सकते हैं। इसी प्रकार उत्तरायण के युद्ध, छोटे छोटे प्रश्न आप इनको हल करते हैं। इसके बाद जो अगला प्रश्न है आपका जो केस स्टडी से है, इसमें दो केस स्टडी दी हुई हैं आपकी, दो उनको पढ़ के देना है। पहला आपका ये हिस्ट्री से दिया बेल्जियम वाला, इसमें से कि बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है, इसमें आपने पढ़ लेना है अच्छे से। इसका उत्तर दे रहा हूँ मैं क्योंकि पढ़ने में ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़ के फिर उत्तर देना है। जैसे 27 में आपने देख लिया हुआ, अब इसका हम पहले प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न है बेल्जियम की सीमाएँ कितने देशों से लगती है? यहाँ इसमें आया था बेल्जियम की सीमाएँ फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग यानी 4 से लगती है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ है 3 नहीं है, 4 ठीक है, 2 गलत है, 5 भी गलत है। अगला आपका है डच भाषी लोगों को फ्रेंच भाषी नाराज़गी क्यों थी? डच भाषी लोगों को नाराज़गी क्यों थी? देखिए हम इसमें हमारा उत्तर आया हुआ कहीं कहीं जरूर भी, तो इसमें अल्पसंख्यक भाषी तुलनात्मक समृद्ध और ताकतवर थे, ये हमारा उत्तर है। इसमें अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक ज़्यादा समृद्ध थे और ताकतवर थे, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका उत्तर रहा है आपका प्रश्न होगा। तो इसमें आपका देखिए डच बहुत संख्या, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये जो हमारा मैंने उत्तर बताया ये सी है आपका, ये चलेगा। इसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न। बेल्जियम में कितने प्रतिशत लोग बोलते हैं? यहाँ देखिए जर्मनी में इन्होंने कहा है, इसकी जो बेल्जियम की है इसमें लिखा हुई है आपका, यहाँ लिखा है शेष 1% लोग 1% जर्मन बोलते हैं। तो यहाँ देखिए आपका उत्तर कहाँ है? 1%। ये आपका पहला ए उत्तर सही है, बाकी आपको देखने की भी जरूरत नहीं है, बाकी गलत है। इसके बाद आप अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले केस स्टडी है जो हमारा इकोनॉमिक्स से लिया हुआ है और इकोनॉमिक्स में आप इसको पढ़ अच्छे से पढ़ के देख लें पहले अच्छी तरह से। इस पैरे को पढ़ने के बाद आप आसानी से इस उत्तर का निकाल पाएंगे। तो इसमें पहला जो प्रश्न दिया हम उस पर चलेंगे, ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे। भारत में बैंक राशि का कितना हिस्सा नकद के रूप में रखते हैं? तो पहले में आपने पढ़ा था 15%, ये आपने उत्तर दे देना है 15%, ठीक है। इसके बाद आपका बैंक में जमा राशि का प्रमुख रूप से किस कार्य के लिए इस्तेमाल करते हैं? तो लोगों को ऋण देने के लिए करते हैं। तो देखिए हम इसमें जो ऑप्शन या ढूंढे प्रश्न कहाँ है, ये देखिए यहाँ से देखिए आप यहाँ से शुरू करेंगे। बैंक में जमा राशि, बैंक में जमा राशि का बड़े भाग को ऋण देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक आप इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न का, ठीक है।
इसका आपका दूसरा उत्तर भी आ गया आपका, ये हो गया आपका, ये हो गया। जमाकर्ता और कर्जदार के बीच मध्यस्थ का बैंक काम कौन करता है? बैंक ही करते हैं काम, मध्यस्थ का काम बैंक करते हैं। जिनके बाद अतिरिक्त राशि होती है तो इसलिए बैंक का काम करना की तरह से बैंक यहाँ, इसका उत्तर आपका तीसरा का बैंक लिखेंगे आप। इसके बाद बैंक की आय का प्रमुख साधन क्या है? इस पैर में आपने पढ़ा होगा, जरूर आया होगा। फिर बैंक जमा जो ब्याज पर दर से ब्याज ऋण पर लेते हैं, कर्जदारों के लिए ब्याज और जमाकर्ताओं के बीच यहाँ से लेकर के और यहाँ ये इनका आय का प्रमुख साधन, ये इसका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका चौथे प्रश्न का। तो इस प्रकार आपके संयुक्त प्रश्न हो गए हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 29 है। तो 3 प्रावधान धर्मनिरपेक्ष ये बता देंगे आप। आपने बड़े आसान से पेपर प्रश्न है, मेरे ख्याल में इजी पर पेपर था आपका। इसके बाद आप ये पेपर हैं जो देख रहे हैं। इसके बाद हम चलते हैं अगले पर, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम के बारे में, भारत में वैश्वीकरण के बारे में। इजी है, मैप की बात करते हैं। तो भारतीय जगह विशेष मानचित्र पर 2 सभ्यताओं को दर्शाइए। आपने मानचित्र पर 2 सभ्यताएं दिखानी है। विश्व के मानचित्र पर जैसे कि मैं मेसोपोटामिया, उसको नक्शे पर दिखा देंगे, वर्ल्ड का मैप लेकर के आप उसमें, और दूसरी आप सिंधु सृष्टि है, इसको दिखा देंगे। ये कोई भी 2 दिखा दीजिए आपको जो आपको ठीक लगे। 39वां है कि भारत के नक्शे मानचित्र के निम्नलिखित स्थानों को दर्शाइए। जमशेदपुर दिखाना आपने, जमशेदपुर कहाँ है? झारखंड में है। आप झारखंड जब इंडिया का नक्शा उसमें झारखंड में ही दिखा देंगे आप। भिलाई ये आपका छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में दिखा देंगे। उसके बाद भद्रावती ये आपका कर्नाटक में है, कर्नाटक में दिखा देंगे। इसके बाद ये पेपर है और इस प्रकार आपका ये सारा का सारा पेपर हो रहा है। प्रश्न नंबर, छोटे छोटे प्रश्न आपके दे देंगे। हीराकुंड बांध किस राज्य में है? हीराकुंड बांध किस राज्य में है? स्टील ये तो आपका छत्तीसगढ़ में है, और ये आपकी ये छत्तीसगढ़ में, और चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु में, तो इस प्रकार आपका ये प्रश्न पत्र पूरा होता है। देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।